कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। हम तो हारे हैं। जज्बे ही कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पे लाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता। फिर जब मैं फील्ड में है, फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा हो ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। हाँ, इसलिए आपको लगा के जीता, लेकिन अब मैंने सच बता दिया। आप क्या कहो? वो भी नहीं चाह रहा कि हमसे लड़े, हम भी नहीं चाह रहे हम उनसे लड़े। वो नहीं चाह रहा, बिल्कुल। उसने कहा कि मेरी पाकिस्तान से कोई जंग नहीं। यही बात है ना, वो अपने लोगों को आगे लेके जा रहा है, हम अपने लोगों को फेंक रहे हैं। सिर्फ वो अपने बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। हाँ, यही बात है। इसीलिए मोदी देखो कितने साल से वो लगातार हुकूमत कर रहा है। वो सिर्फ पॉलिसी है उसकी। उसने देखा, आपको याद होगा कि उसने एक दफा एक करेंसी जो अपने मुल्क की एकदम चेंज की थी, सारा पैसा निकलवा लिया। हाँ जी। आप लोग तो लूट के कनाडा में चले जाएंगे, लंदन में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। आपका तो इधर कोई हिस्सा नहीं है। गरीब आदमी ने इधर रहना है, हमने जीना मरना इधर है। आप लोग चोर हो, चोर हो, चोर हो। बात काम करने को दिल नहीं करता अवाम का, और रोना रोते हैं महंगाई का। जरूर है महंगाई। जब अवाम खुद सही नहीं होगी, एक घर नहीं ठीक होगा, एक मोहल्ला ठीक नहीं होगा, ऐसा ऐसा आगे ये इनकलाब आगे इसी तरह बढ़ता है। ये नहीं होता कि आप मुल्क में वज़ीर आज़म आए। आपको सबको पता है, इससे जिससे मर्जी पूछें कौन हुकूमत बनाता है, सबको पता है कि आर्मी बनाती है हुकूमत। बस इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता। क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कि मुल्क में 10 सालों से एक ही प्राइम मिनिस्टर है। तो वो एक अच्छे काम कर रहा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर चल रहा है ना। हम 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं, फिर भी मुल्क नहीं चल रहा। हाँ, तो ये कोई यहूदियों को यहाँ से पैसा लेके जा रहा है, कोई लंदन में लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज पहली बार नेला पाकिस्तानी रिएक्शन की ये वीडियो देख के लगा कि कुछ पाकिस्तानी जागरूक जरूर हैं और कुछ जाहिल अभी भी अपने जाहिलपने से बाहर नहीं निकले हैं। क्योंकि कई पाकिस्तानियों को जो पढ़ाया गया है, जो उनको रटाया गया है कि भैया हम हिंदुस्तान से जंग जीते थे, जो 4 जंगें हुई थी, उन जंगों में हम भारत से जीते थे और कलमे की ताकत से, जज्बे की ताकत से हम जीते थे। पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि जो 4 जंग जीते हैं, हालांकि जंग इन्होंने शुरू की है, लेकिन उसमें भारत की फतह हुई है। और कई पाकिस्तानियों का मानना है कि जो भुखमरी के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, उसके लिए वहां की सरकार और वहां की आवाम ही जिम्मेदार है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है। तो हमारी तनख्वाह एक लिमिट है, 30,000 है, और बिजली का बिल आ गया हमें 20,000, बच्चों की फीसें आ गई हमारी 10,000, और घर का राशन आ गया 25,000। अब वो बकाया पैसे हम कहाँ से लाएं? ये हुकूमत तो बदलती रहती हैं, और महंगाई का इतना बिजली के बिल हो गए, घी है, चीनी है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, हमारे ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है। गरीब आदमी कहाँ जाए? मैं इन हुकूमत वालों से ये अपील करता हूँ, खुदा के लिए या तो जान छोड़ दो या इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करो, ठीक है? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इन लोगों से। आप लोग तो लूट के कनाडा में चले जाएंगे, लंदन में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। आपका तो इधर कोई हिस्सा नहीं है। गरीब आदमी ने इधर रहना है, हमने जीना मरना इधर है। आप लोग चोर हो, चोर हो, चोर हो। बात सही बात है। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम टॉपिक रिकॉर्ड करते हैं, हम किसी अपने साथ वाले हमसाय मुल्क की बात करते हैं। हाँ जी। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में बहुत गुर्बत है, पाकिस्तान उससे बेहतर है। आपको इस बात में कितनी सच्चाई दिखती है? नहीं, इंडिया तो हमसे कहीं पॉपुलर है। ये झूठ बोलते हैं ये लोग। हमारे अंदर इतना एक एक बच्चे के ऊपर 2-2 लाख रुपया कर्जा ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो एक घर है ना यहाँ पे, एक हम मुल्क की बात लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, MP MNA की बातें करते हैं। हमसे अपना एक घर नहीं चल रहा होता। एक घर में एक बंदा कमा रहा है और 5-5, 10-10 बंदे जो ना बैठ के वो फ्री में खा रहे होते हैं, और गुर्बत का रोना रो रहे होते हैं, महंगाई का रोना रो रहे होते हैं। ठीक है, इनकम है कोई नहीं है, और अखराजात तो होने ही होने हैं। महंगाई, कौन सा ऐसा दौर था जब महंगाई नहीं थी? हर दौर में महंगाई आई है। उसका मुकाबला करने के लिए आपको फैमिली के हर फर्द को काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं कारोबार करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ लोगों को रखता हूँ, उनका सुबह उठने को दिल नहीं करता। काहिल है सुबह उठने को दिल नहीं करता, फिर छुट्टियाँ मांगते हैं, फिर
पैसे एडवांस मांगते हैं और खा लेते हैं, फिर 5 दिन छुट्टियां लेके घर बैठे रहते हैं। काम करने को दिल नहीं करता आवाम का और रोना रोते हैं महंगाई का। मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया और इसराइल के बारे में। इंडिया के बारे में इस टाइम बात करें तो उसके पास हैं 36 सूबे, 28 सूबे। पाकिस्तान के पास हैं कुल 4 सूबे हैं। अगर उसके पास इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। भाई मेरे, तुमने किस किताब से पढ़ा था? 1947 की जंग पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो कहते हैं पाकिस्तान जीता। हाँ क्यों? देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, जज्बे बट नहीं। हम तो हारे हैं। जज्बे की कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं ये कि बस फिर पाकिस्तान आपको जीता मुझे है? झूठ पे लाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में आई फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा हो ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। हाँ इसलिए आपको लगा के जीता, लेकिन अब मैंने सच बता दिया, आप क्या कहोगे? पर ये बात है कि अगर आप कहते हैं ना कि उसके पास न्यूट्रल उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे वेपन्स हैं, हमारे पास भी हैं, तो वो इसमें वो खुद क्यों नहीं हमला कर सकता? वो इसराइल का साथ क्यों दे रहा है? पास। वो क्योंकि दोस्त है ना। दोस्त है तो वो खुद करके देख लेना। दोस्त सोच का साथ दे रहा है, वो खुद क्यों नहीं कर सकता? तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना फिलिस्तीन के साथ, अपने दोस्त की जरूर मदद करेगा, खुद क्यों आएगा वो सामने? तो खुद आने, क्योंकि वो उसका साथ क्यों दे रहा तो ना है? महंगाई की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसा वजीर आजम लगता है? नहीं, वो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। अपने पाकिस्तान की बात करो, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान के हालात देखें तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो वज़ीर आज़म की वजह से ही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में बात कर लें तो 3 साल में उसने जितनी तरक्की किया उतनी तरक्की किसी वज़ीर आज़म ने कोई उसने भी तरक्की नहीं की, उसने सिर्फ बातों की तरक्की किया और तो कुछ भी नहीं किया, और तो कुछ नहीं किया उसने डैम 50% मुकम्मल करवाया। किधर गया आज वो डैम? वो डैम इस टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बंद करवाया था कि नहीं? चिराग की बात नहीं है, बात ये है पॉलिसी की। उनकी पॉलिसी अच्छी है, हमारे पास पॉलिसी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इधर जो भी है वो अपने हिसाब से चलाते हैं, वो अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, मुल्क की खातिर तो कोई नहीं कर रहा ना। उनकी पॉलिसी देखिए आप। हमारा ताल्लुक है सियालकोट से, ठीक है, एक्सपोर्ट सिटी है, आप जानते हैं सारे। तो उधर आके आप देखें कि वेस्टर्न यूनियन में कितने पैसे लोग भेजते हैं, कितने वो लेते हैं। अगर यही पैसे अकाउंट्स में आए तो फ़ायदा किसको होगा? डॉलर कहाँ आएंगे? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो एंजॉय किया। नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, क्योंकि कई पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये भी पता है कि जो गुर्बत के हालत पाकिस्तान के अंदर हैं वो आवाम की वजह से हैं। अब उन्होंने कंपेयर किया है भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से भारत में राज कर रहे हैं, भारत को आगे तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तान में 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, और ऐसे में जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करने का पूरा जो दारोमदार है वो है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। हालांकि अवाम को राइट्स पूरे नहीं दिए गए हैं कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी फेरबदल करनी होती है वो सारा पाकिस्तानी आर्मी करती है, भले ही वो बैलेट पेपर में चेंजेस करने हो या फिर अपने पसंदीदा पपेट को प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बिठाना हो, ये सारा पाकिस्तानी आर्मी करती है। लेकिन भारत में जो डेमोक्रेटिक पावर है वो काफी स्ट्रांग है, और भारत की पॉलिसीज भी काफी अच्छी हैं, क्योंकि भारत की पॉलिसीज पिछले 10 सालों में जो चेंज हुई हैं उससे काफी कुछ बदला है। भारत में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और तीसरी बनने जा रही है। ऐसे में भारत में ग्रोथ ही ग्रोथ है, लेकिन पाकिस्तान में जो गुर्बत की हालत है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आटा खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन स्टोर्स में आटा नहीं मिल रहा है, और उसी तरह से और राशन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और अभी भी पाकिस्तान में हुंडी का कारोबार चलता है। हुंडी का मतलब है कि बिना सरकार को बताए हुए आप पैसे का ट्रांसफर इधर से उधर कर सकते हैं। तो इसी तरह का हुंडी का कारोबार आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी काफी ज्यादा हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्मगलिंग, जो कंटेनर्स के माध्यम से पूरी स्मगलिंग हो रही है, और इसमें सहयोग किसका है? आर्मी का सहयोग है। आर्मी के बिना अनुमति के एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता पाकिस्तान में। भारत में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पर पूरी तरीके से भारत सरकार की नजर रहती है, लेकिन पाकिस्तान में जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी स्मगलिंग, जो भी
गलत काम होते हैं उसके ऊपर आर्मी का ही हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है, सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर भी आर्मी का ही हाथ है या आर्मी के वाशिंदों का हाथ है। आर्मी के नुमाइंदे ये मदद करते हैं जो स्मगलिंग करते हैं उन लोगों को कि ट्रक का एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, जिसमें बेसिक नीड्स का ही सामान हमें देखने को मिलता है, जैसे तेल हो गया, साबुन, कंघी, या फिर अगर आप सर्फ की बात कर लें जो कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स है, उस तरह के प्रोडक्ट की भी स्मगलिंग पाकिस्तान में हो रही है। और ये सी पोर्ट के थ्रू कंटेनर से लेके कंटेनर पूरा यहाँ पे स्मगलिंग होता है और अलग अलग शहरों में जाके इसको बांटा जाता है। और जिस तरह से पाकिस्तान में अभी करेंसी की सिचुएशन है वो बिल्कुल ही उसको खत्म करने वाली है। पाकिस्तान में $1 300 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में गुर्बत के दिन काफी नजदीक है। भाई तो गुर्बत तो आ ही चुकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान में एक पूरा फैमिली सुसाइड करके अपना जीवन खत्म कर चुका है, क्योंकि वहां पे उनके पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं थे, राशन खरीदने को पैसे नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी ही जिम्मेदार है और पाकिस्तान की अवाम भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान की अवाम को जो पढ़ाया लिखाया गया है उसी के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक स्मूथ ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी पाकिस्तान के अंदर जैसे भारत में होता है, तब तक पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये रिएक्शन वीडियो काफी अच्छा लगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कमेंट्स हो जरूर बताइएगा। आपके व्यूज, आपके कमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।